हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। सुमेलित करना है, मैच करना है आपको। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हड़, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। तो देखिए पाणिनि की क्या है, अष्टाध्यायी लिखी है। तो एक ऑप्शन देखिए, ए का 3 होगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है, बी 1। चाणक्य का अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है और चाणक्य ने अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, D.K. चक्रवर्ती, D.P. अग्रवाल, C.W.A. फेयर सर्विस, D.A. घोष। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, C। W.A. फेयर सर्विस ने द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं, फर्स्ट है चालुक्य, बी पल्लव, सी हर्ष, डी पांडे। मैच करते हैं चालुक्य। तो आप सभी को पता है कि बादामी के चालुक्य इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा, चालुक्य के बादामी के चालुक्य। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। और नेक्स्ट है हर्ष ने कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, कन्नौज। पहले थानेश्वर थी, लेकिन बाद में अब इनकी बहन के कहने पर जब गृहवर्मा की मृत्यु हो गई और राजर्षि के कहने पर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी, कन्नौज को बनाई थी। हर्ष, कन्नौज। और नेक्स्ट है पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। तो देखते हैं, फर्स्ट का चालुक्य इज 3, बादामी की चालुक्य, पल्लव 4, कांची की पल्लव। और नेक्स्ट है हर्ष की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, और डी पांड्य की मदुरई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शंस देखिए, रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी राजतरंगिणी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है महाभारत। अब आता है कि महाभारत की रचना किसने की? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने की है, और रामायण की वाल्मीकि ने की है, और राजतरंगिणी कल्हड़, और गीता में कृष्ण के विषय में लिखा गया है। और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत से ही हमें ये स्टेटमेंट के विषय में जानकारी मिलती है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आप सभी को पता है कि मैकियावेली ने प्रिंस की रचना की थी और दूसरी थी द आर्ट ऑफ वॉर। तो किसकी तुलना मैकियावेली
के प्रिंस से की जाती है? जो प्रिंस उनकी रचना है मैकियावेली जी की रचना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त के करमदंड शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें शीलादित्य की पराजय हुई थी, शीलादित्य पराजित हुए थे। तो शीलादित्य किसका नाम है? हर्ष का, जो कन्नौज का शासक था। तो ऐहोल अभिलेख से ही जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? 4 ऑप्शन से महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। नीचे के कोट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था गिरनार क्षेत्र में, और अशोक ने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, क्योंकि ईस्वी सन के पूर्व में पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। नेक्स्ट है विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी, वराह। जो भगवान विष्णु का वराह अवतार है, इसे हमें पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आप सभी को पता है जो आर्य थी उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और सामवेद में हमें गायन के विषय में पता चलता है, और इसमें 75 ही मौलिक सूक्त हैं, 75 मौलिक सूक्त हैं, और बाद में जो और हैं वो सभी से लिए गए हैं। तो मूल कितने हैं? 75। और यजुर्वेद जो है उसमें शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और गद्य पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद से हमें जादू टोना, दवाइयों के विषय में, आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।